हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज का है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम पढ़ेंगे क्या? तो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं चैप्टर में, अगर इसकी जो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी हैं वो आती हैं तो फिर चैप्टर में आगे आप काफ़ी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता क्या है? तो बच्चों, इसकी अगर बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इन ब्रैकेट, ठीक है। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है उसको हम देखा होगा, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो वो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रिटन किया जाता है या लिखा जाता है। तो क्या होगा कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगी रिटन इन ब्रैकेट, उनको क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट के अंदर रिटन करते हैं या ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन आल्सो, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड विद लिगैंड, जो कि क्या होता है? लिगैंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो बच्चों देखो, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और उस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, है ना। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, वही बताया गया। देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जो कि किसके थ्रू अटैच्ड होगा? जो कि लिगैंड के द्वारा अटैच्ड होगा। लिगैंड होता क्या है? तो बच्चों, लिगैंड वो होते हैं जो पेयर्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। जो पेयर्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो लिगैंड हो गए, और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? जो पेयर्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ओके, थ्रू द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं? तो ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, और ये लिगैंड है, ठीक है। और इनके बीच में ये बॉन्ड लगा हुआ है बच्चों, इसी को बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यानी सेंट्रल मेटल एटम सदैव लिगैंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, और जो कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है, यानी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक। जैसा कि आपको पता है कि लिगैंड क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनर का वर्क करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और जबकि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये इज अ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इन विच कोबाल्ट थर्ड आयन इज कोऑर्डिनेटेड 3Cl आयन एंड 3NH3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट की, तो बच्चों ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा है, एक स्फीयर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है 3 क्लोरीन के थ्रू और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। किसके साथ? 3 क्लोरीन के आयन जुड़े हुए हैं, मतलब इस कोबाल्ट से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी का आ जाता है कि एटम या फिर आयन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी एटम या आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। जो भी एटम या आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? आर नॉट आयोनाइज्ड, वो आयोनाइज्ड नहीं होते, आर फीबली आयोनाइज्ड, ठीक है। ना ही तो वो आयोनाइज्ड होंगे, या फिर हम कह सकते हैं ना ही तो वो फीबली आयोनाइज्ड होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
दूसरी टर्मोलॉजी बात करते हैं बच्चों, जो सेकंड इसकी टर्मोलॉजी आ जाती है कि सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जैसा कि मैं बता चुका हूं, सेंट्रल मेटल एटम वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सेप्ट करते हैं। होता क्या है, इट इज मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स आयन। ये मेटल एटम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट होता है। ये जैसे कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पर, है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जो कि प्रेजेंट होगा उसमें, विच कोऑर्डिनेट्स विद लिगैंड बाय एक्सेप्टिंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर एट इट एक्ट एज लुईस बेस। ठीक है, जो कि क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट होगा और पेयर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द लिगैंड्स, यानी लिगैंड से इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो होता है ये पेयर्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज एक्ट एज अ लुईस एसिड। इसको हम बोल सकते हैं कि ये लुईस एसिड की तरीके से काम करता है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम आपको दिख रहा है Cu, और उससे लिगैंड अटैच्ड हुए है ना। तो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम है जिससे लिगैंड जुड़े हुए हैं, और सेंट्रल मेटल एटम पेयर्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है बच्चों, लिगैंड क्या होते हैं। ठीक है, तो लिगैंड की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिगैंड को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ लिगैंड की भी बात करेंगे। ठीक है, तो लिगैंड होते क्या हैं, बात करते हैं बच्चों, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, चाहे एटम हो, आयन हो या फिर मॉलिक्यूल हो, विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है विद सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लिगैंड, है ना। लिगैंड वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं बच्चों, और अटैच्ड होने के साथ साथ में ये क्या करते हैं, डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये पेयर में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्या, लिगैंड। ठीक है, तो लिगैंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए होते हैं, और किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और ये पेयर्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं लिगैंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड दे आर लुईस बेस। ठीक है, ये पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कोबाल्ट CO सेंट्रल मेटल एटम है, जबकि 5 उससे अमोनिया के मॉलिक्यूल और क्लोरीन का एक आयन जुड़ा हुआ है, तो ये लिगैंड है जो कि पेयर्स में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक, NH3 एंड Cl आर लिगैंड, यहाँ पर अमोनिया और क्लोरीन क्या है बच्चों, लिगैंड है। टाइप्स ऑफ लिगैंड की बात करेंगे तो हम अगर टाइप्स ऑफ लिगैंड की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के बेस पे हम लिगैंड को क्या करेंगे, उनके टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप आता है बच्चों वो होता है हमारा आयोनाइनिक लिगैंड। ठीक है, आयोनाइनिक लिगैंड या एनियोनिक लिगैंड की बात करते हैं तो ये होते क्या हैं, तो बच्चों दे आर नेगेटिवली चार्ज, ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड आर मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो जो एनियोनिक लिगैंड होते हैं ये नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, यानी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और आगे बात करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, CN साइनाइड, SO3 के ऊपर 2- का चार्ज, सल्फर के ऊपर माइनस का चार्ज, SO4 के ऊपर 2- का चार्ज, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके ऊपर माइनस का चार्ज जब आपको दिखे तो ये हमारे एनियोनिक लिगैंड हैं। ठीक,
आयनियोनिक लिगेंड के बाद दूसरा आ जाता है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल का मतलब होता है दे आर अनचेंज्ड एंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये अनचेंज्ड होते हैं और साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में डोनर होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर आपको CO दिखता है तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। H2O दिखता है, यहाँ पर पेयर में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देखो डोनेट करता है, तो ये आपका न्यूट्रल है। ROH की बात करते हैं, NH2 की बात करते हैं, R2NH की बात करते हैं, दीज आर न्यूट्रल लिगेंड। जब भी ये आपको दिखे किसी कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, तो हम पहचान जाएंगे कि ये कैसा लिगेंड है, तो ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। आगे बात करते हैं कैटोनिक लिगेंड। कैटोनिक लिगेंड का मतलब होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एंड आर रेयर, ये बहुत ही रेयर होते हैं बच्चों। ये इसमें एक एग्जांपल है जैसे NO पॉजिटिव। ठीक है, तो कैटोनिक लिगेंड का मतलब होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज हो, वो हमारे कैटोनिक लिगेंड होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। हमें देखो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ टर्म पता होने चाहिए। अब आपको लिगेंड नहीं पता, सेंट्रल मेटल एटम नहीं पता, कैटोनिक एनोनिक न्यूट्रल लिगेंड अगर नहीं पता, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आगे चल के आप जब बड़ी बड़ी थ्योरी वगैरह भी आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में कहाँ तक जाना, इसमें हमने जाना टाइप्स ऑफ लिगेंड, और टाइप्स ऑफ लिगेंड में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे लिगेंड का टाइप्स जो होता है यहाँ तक जाना। इसके आगे हम और जानेंगे, आ जाता है क्या कि हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी टाइप के जो लिगैंड होते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ यहीं तक जानेंगे। इसके जो थर्ड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम डेंटिसिटी बेस पे लिगैंड के टाइप जानेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे लेक्चर हैं बच्चों, इसलिए ताकि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जाएं। तो टर्मिनोलॉजी आपको इस चैप्टर की समझ में आई होंगी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।